हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल मैंने आपको दो केसेस पढ़ाए थे रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या आपने स्टडी करे? उससे पहले आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज इरेक्टेड, व्हाट इज इन्वर्टेड? इरेक्टेड का मतलब फॉर एग्जांपल ये कोई लड़का खड़ा है और उसकी इमेज भी अगर मान लो ऐसे ही बन जाए तो ये कहलाएगा इरेक्टेड। अब मान लो कोई लड़का ऐसे खड़ा है और उसकी इमेज ऐसे करके उल्टी बन जाए, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। ठीक है, तो अगर ए बी ऐसे है तो ये ए डैश बी डैश की इमेज भी क्या है, खड़ी हुई बनेगी, इरेक्टेड बनेगी। अगर ए बी ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज क्या है, ए डैश बी डैश जस्ट अपोजिट बनेगी। एक तो मैंने बताया था इरेक्टेड इन्वर्टेड। सेकंड, रियल एंड वर्चुअल। रियल के बारे में बताया था, दोज इमेज विच कैन बी ड्रॉ एट स्क्रीन, जिनको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं उसको रियल इमेज। बाकी सब कहलाती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वही है जो आप शीशे के अंदर देखते हो अपना इमेज। तीसरा मैंने बताया था यू हैव टू सी द पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ बन रही है इमेज। एंड चौथा मैंने बताया था स्मॉल साइज, लार्ज साइज और सेम साइज। तो मैंने आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू रिपीट यू कि इन चारों का ही यूज़ करना है। फर्स्ट इरेक्टेड इन्वर्टेड, सेकंड रियल वर्चुअल, थर्ड पोजीशन कहाँ बन रही है इमेज की, चौथा स्मॉल है लार्ज है या सेम साइज की। तो जरा स्मॉटली जल्दी देख लेते हैं। वैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इनफाइनाइट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसके लिए फिर भी जस्ट एक स्मॉल रिकैप देख लो। दैट इज द कॉनकेव मिरर, दैट इज द पोल, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से क्या है, बीम जो पास करी हमने फोकस से, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अभी व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो एज इट इज वापस चली जाती है। और जहाँ इसकी क्या होती है, जहाँ दोनों बीम एक दूसरे को काटती हैं, व्हेन टू बीम्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इमेज फॉर्म देयर, इमेज वहीं बन जाती है। तो मान लो कोई यहाँ ए बी करके ऑब्जेक्ट रखा था इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, उसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो यहाँ ये इमेज कैसी है, इरेक्टेड और इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। दूसरा रियल है वर्चुअल? रियल। थर्ड, पोजीशन कहाँ है, फोकस पर, एट फोकस। फोर्थ, स्मॉल है लार्ज है सेम साइज है स्मॉल। फिर दूसरा केस हमने कंसीडर करा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी मैंने आपको बता दिया था कल। आई जस्ट ओनली वांट टू रिकैप यू। यहां रखा है मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए बी, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई लाइट की बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। दूसरा क्या था, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passes from center of curvature it reflect back with the same path। यहाँ से आई यहीं से वापस चली गई, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहीं इसकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया? नंबर वन, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। नंबर टू, रियल और वर्चुअल? रियल। नंबर थ्री, पोजीशन कहाँ है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सी एंड एफ। चौथा,
लार्ज साइज के स्मॉल साइज के आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज किसका है? इमेज का। ठीक है, तो मैं कल आपको पढ़ा चुका हूं। लेट अस गो अहेड। आप लोगों ने रामायण तो देखी होगी, रामायण में हमने लक्ष्मण रेखा के बारे में पढ़ा होगा। तो अभी ये हम जो केस पढ़ने जा रहे हैं, राइट नाउ वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी द केस, उसको देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, that is your concave mirror, that is your principal axis, that is pole. If I say when object is placed at center of curvature, when object is placed at center of curvature, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है। इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो उसकी इमेज भी एज इट इज सेम ही साइज की और उसी के नीचे बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। इज इट क्लियर? वो बनेगी कैसे, जरा देखो। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस becomes parallel to principal axis after reflection, it passes through focus। ठीक है, और दूसरा, when a beam of light passes from focus it becomes parallel to principal axis। ठीक है, और जहां दोनों रे एक दूसरे को काट देती हैं वहीं उसकी इमेज बन जाती है। तो फाइनली आपने देखा कि इमेज भी जो है ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे ही बनी। तो इन चारों पॉइंटों को दोबारा से कर लेते हैं। नंबर 1, इमेज इज इरेक्टेड और इन्वर्टेड, उल्टी है जस्ट, तो ये हो गया इन्वर्टेड। नंबर 2, इमेज इज रियल और वर्चुअल, इमेज इज रियल। नंबर 3, पोजीशन ऑफ द इमेज, तो कहाँ बनेगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 4, ये लार्ज साइज की दिखाई दे रही है, स्मॉल साइज की दिखाई दे रही है, सेम साइज की दिखाई दे रही है। यू कैन इजिली सी कि ये जो है सेम साइज की है। फाइनली यू हैव सी द केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो उसकी इमेज भी एज इट इज उल्टी ही, उतने ही साइज की, उसी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बन जाती है एट सी। ठीक है, लेट अस go on the next. Let us see the 4 point. When object is placed between center of curvature and focus, तो उसको भी देख लेते हैं। That is focus point, that is center of curvature। तो आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया ए बी, कहाँ? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। When a beam of light coming parallel to principal axis after refraction it passes through focus, ये तो आप जानते ही हो। दूसरा, when a beam of light passes through center of curvature it reflect back with the same path, उसी पाथ से वापस चली जाती है। फाइनली जहां ये मिलती हैं एक दूसरे से आकर वहीं उसकी इमेज ड्रॉ हो जाती है। यहां इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। नाउ टेल मी, लेट अस सी द 4 केसेस। केस नंबर 1, इमेज इज इरेक्टेड और इन्वर्टेड, दैट इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। सेकेंड, इमेज इज रियल और वर्चुअल, दैट इज रियल। थर्ड, पोजीशन कहाँ है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब सी से परे। चौथा, इमेज इज स्मॉल इन साइज, लार्ज इन साइज, तो स्मॉल है लार्ज है, इमेज लार्ज है, इट विल बिकम लार्ज। लेट अस सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर दिया हमने? फोकस पर प्लेस कर दिया। देखते हैं उसकी इमेज कहाँ बनेगी। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट coming parallel to principal axis after reflection it passes through focus। ठीक है,
और दूसरी क्या है, सेंटर से जाने वाली, एज इट इज उसी पाथ से वापस आ जाएगी। फाइनली दोनों क्या है, इनफाइनाइट पे कहीं आके मिलेंगी, एट इनफाइनाइट। तो द इमेज ए डैश बी डैश विल बी सिचुएटेड एट इनफाइनाइट। तो चारों केस दोबारा से कंसीडर कर लेते हैं। इमेज इज इरेक्टेड और इन्वर्टेड? ऑफ कोर्स इट इज इन्वर्टेड। इमेज इज रियल और वर्चुअल? रियल इमेज। थर्ड, पोजीशन, कहाँ है इमेज, कहाँ बन रही है, एट इनफाइनाइट। फोर्थ पॉइंट, स्मॉल इन साइज लार्ज इन साइज। तो आप देख लो इतना छोटा ऑब्जेक्ट है और इमेज कितनी बड़ी बनेगी उसकी, इनफाइनाइट पे है तो यह लार्ज इन साइज। Let us see the final case, the sixth case, when object is placed between focus point and pole। तो हमने की बार को ऑब्जेक्ट को क्या करा, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा। फिर से हम अपने रूल्स लगाते हैं। When a beam of light coming parallel to principal axis after reflection it passes through focus। तो ये फोकस से पास हो चली जाएगी। अब दूसरा, when a beam of light coming from center of curvature C it reflect back with the same path। तो ये भी उस रास्ते से वापस चली जाएगी, ठीक है। और जहां ये पीछे आगे मिलेंगे एक दूसरे से, यहां इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। इमेज विथ ए डैश बी डैश, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं क्या है, कैसे है। नंबर 1, इमेज इज इरेक्टेड और इन्वर्टेड? ऑफ कोर्स इट इज इरेक्टेड। इरेक्टेड का मतलब खड़ी हुई। देखो ऑब्जेक्ट भी ऊपर की साइड में है, इमेज भी उसके ऊपर की साइड में है। नंबर 2, रियल या वर्चुअल, यह वो क्लियर होगा वेदर इट इज रियल और वर्चुअल। तो वो भी देख लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ जब पॉलिश कर रखी है आपने, ये हो गया ग्लास, इसके ऊपर पॉलिश हो गई, कॉनकेव मिरर बना लिया। क्या आप उसके पीछे कहीं कुछ देख सकते हैं, कोई चीज़ आ सकती है? कभी नहीं जा सकती। दैट इज द इमेजरी, दैट इज व्हाई इट इज वर्चुअल। नंबर 3, पोजीशन, ठीक है, बियॉन्ड पी, बियॉन्ड पी, पोल से परे बनी। नंबर 4, लार्ज इन साइज। आप देखो ऑब्जेक्ट छोटा सा, इमेज इतनी बड़ी है। तो आपने ये 6 के 6 केस देखे। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द ऑप्टिक्स। इट विल अगेन रिपीट इन टू द 12th क्लास। नॉट ओनली इट विल रिपीट इन द 12th क्लास बट ऑल्सो देयर विल प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन। इस पे कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आप मान के चलो आपका 8 to 10 नंबर का आएगा 20 में से बोर्ड के एग्जाम में, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में से। तो आई अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखें, बार बार इमेज बना के देखें। पेपर में इमेज फॉर्मेशन का पूछ लेते हैं। पेपर में एमसीक्यू भी बहुत सारे बनेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वो सब मैं क्वेश्चन अभी लेटर ऑन करवाऊंगा। लेट मी कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। तो दैट इज योर होमवर्क। व्हाट इज योर होमवर्क? 6 के 6 केस, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स केस, ये 6 केस है। 6 के 6 केस की आप इमेज ड्रॉ करके देखें और चारों के चारों पॉइंट्स अपने आप लिखने की कोशिश करें। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ओके।